हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्यूशन करने के लिए बता रहा हूँ, आलेखी विधि से हल करने के लिए क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। और मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको इसके बेसिक और एक दो क्वेश्चन आपका करवा रखा है, तो आप पिछले वीडियोज़ को भी देख लें। और देखिए इसमें अब आपको क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, सोल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड। जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है ना। मैंने आपको बता रखा है कि इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका 5 नंबर रखा गया है, चाहे सीबीएसई वाले स्टूडेंट हो या बीएसईबी वाले स्टूडेंट हो। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिए हो, अच्छे तरीके से जान गए हो, तो बिल्कुल आपका 5 नंबर रखा हुआ एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकल मेथड से, जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसको किसके द्वारा सोल्व करना है, ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्यूशन करना है। डिटरमाइन द पॉइंट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, और एक्स अक्ष में जो बनेगा, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो एक्स एक्सिस जो बनेगा उसको किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को भी बताना है, उसको डिटरमाइन करना है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के द्वारा स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे पॉइंट्सों के द्वारा तो एक ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल में आपके जो वर्टिसेस होते हैं, जो आपके शीर्ष होते हैं, उसको आपको बताना है। ठीक है, उसका हिंदी आपका देखिए क्या, इस प्रश्न को आलेखी विधि से हल करना है, एक शख्स को किस बिंदु पर काटता है वो आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आपका, एक ही क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको तीनों अलग अलग तरीकों से पूछा जाएगा। एक ही, ये मतलब नहीं है कि आपका एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आपका यहीं तक पूछ करके छोड़ दिया जाए, चाहे यहाँ तक पूछ कर छोड़ दिया जाए, चाहे यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, वो अब डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, लेकिन आपके एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको मैं इस 4-5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। अगर वो आप बढ़िया से कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, और भी अपने राइटर्स के बुक बना लेते हो, 1-2 क्वेश्चन आप भी डील कर लेते हो आप सही तरीके से, तो आप समझिए कि आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सोल्यूशन चालू करता हूँ। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, x - 2y = 3 है, 2x + y = 4 है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर से आप समझेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले इसको क्या करना होगा आपको, इसको हमने लेट कर लिया कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशनों से चल करके आपको पहले क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा, है ना। पहले हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम लोग चल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है आपका, x - 2y = 3, यहाँ से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। हमने x का वैल्यू निकाला, माइनस से उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, +3 + 2y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, टेबल बनाने के लिए आपको किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करते जाना है अपने मर्जी से, अपने तरफ से एक उचित मान को यहाँ पर क्या करेंगे, उचित वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने से आपका x का वैल्यू आएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम एक क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने y = 0 रख लिया। हमने आपको बता रखा है, खुद भी रख सकते हो आप, अपने तरफ से कुछ भी रख सकते हो। y बराबर हमने क्या रख लिया, 0। पुट y = 0, हमने y = क्या कर लिया, 0 को पुट कर लिया। ठीक है, x 3 + 2 × 0 हो जाएगा, y आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 × 0 हो जाएगा, यानी 3 + 0 = क्या हो जाएगा, 3। x का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया आपका, 3 आ गया, है ना। ये आपका x का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। जब y = 0 आप पुट कर रहे हो तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया है, 3 आ गया है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लेते हैं, अगेन हम लोग क्या करते हैं, अगेन पुट y = पुट करना है ना, y = हमने पुट कर लिया -1। आप कुछ भी कर सकते हो, -2, 3, 4, 5, वो आप डिपेंड करता है ग्राफ आपका कितना लंबा पाओगे, उसके हिसाब से आप लोग डिपेंड कर। तो ज्यादातर हम लोग 0, -1, 1, 2, 3 तक ही आप लोग खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम भी सेविंग करना होता है अपने को, कैलकुलेशन भी छोटा रखना होता है ना। तो y = हमने क्या पुट कर लिया, -1 पुट कर लिया। पुट कर लेंगे इसमें x = क्या हो जाएगा, 3 + 2 × -1, 3 + 2 × -1 हो जाएगा। y की जगह पर आपको क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। क्या हो जाएगा आपका, x = +- -2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया आपका।
x इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, यानी y अगर -1 होता है तो x1। हमने बता रखा आपको कि मिनिमम आपको x y की 2 वैल्यू चाहिए। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम आपको x और y की 2 वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम आप जितना मर्जी उतना कर सकते हो। डीपली नॉलेज लेने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना होगा, है ना। तो देखिए आप अगर यहाँ पर टेबल एक बना लेते हैं, साइड में हमने क्या बना लिया, टेबल। इक्वेशन फर्स्ट से चले हम लोग तो एक टेबल का निर्माण करेंगे। टेबल देखिए आपका कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि y जब 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आपका आया था, 3 आया था। y 0 रखा था, x का वैल्यू कितना आया था, 3। ये x है, y है। इसमें जब हम क्या कर रहे हैं, 0 का वैल्यू रख रहे हैं, y 0 रख रहे हैं, x कितना आपका रहा है, 3। इस तरह से टेबल बनाते हैं। y का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। y का वैल्यू -1 है तो x का वैल्यू क्या है, 1। ये आपका हो गया पहला टेबल। इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन समीकरण 1 से चलने के बाद आपका पहला टेबल का निर्माण हुआ है ना। अब उसके बाद दूसरे इक्वेशन से चलेंगे, सेकंड इक्वेशन से चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना। दूसरे इक्वेशन से चल रहे हैं हम लोग, दूसरा इक्वेशन से भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल का। तो हमारा y निकालना आसान होगा ना, y यहाँ प्लस में है, 2x उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। वैसे आप x का भी निकाल सकते थे, लेकिन जो निकालना आसान होता है उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि टाइम की सेविंग हो सके, कैलकुलेशन भी छोटा पड़ सके। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, है ना। हमने क्या कर लिया, पुट x इक्वल टू 0। आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 कुछ भी रख सकते हो। हमने रख लिया कितना, 0। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 2 × 0, यानी 4 - 0 इक्वल टू क्या हो गया, 4। ठीक है। अगेन पुट x इक्वल टू, हमने अगले टाइम में क्या पुट कर लिया, मान लीजिए 2 पुट कर लिया। x का वैल्यू हमने कितना पुट कर लिया, 2। आप भी कुछ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पुट x इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 4 - 2 × 2, 4 - 2 × 2। x का वैल्यू हमने 2 रखा, x का वैल्यू हमने 2 रखा तो 4 × -2 हो गया, यानी 4 - 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए दूसरा टेबल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक और टेबल बना लेते हैं। मिनिमम वैल्यू आपको 2 चाहिए था, 2 आपको मिल चुका है। मैक्सिमम आप 3 4 5 6 जितना भी कर सकते हैं। अभी आप x बराबर 3 भी रख सकते थे, x बराबर 4 जितना रख सकते, लेकिन मिनिमम आपको 2 ही करना है। मिनिमम 2, मैक्सिमम आपका जितना मर्जी हो। x y, x का वैल्यू देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0, तो y क्या आपका आया है, 4 आया है। ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो y का वैल्यू आपका क्या है, 0 है। ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बिल्कुल आपका सॉल्यूशन होने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना था, दोनों इक्वेशन से चलना था। दोनों इक्वेशन से x y की मिनिमम वैल्यू 2 निकालनी थी और टेबल का निर्माण करना था, वो हमने कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। जो आपके ग्राफ कॉपी होते हैं उसके ऊपर प्लॉट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तब तक का स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 एक्सिस लेते हैं ना। ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस लेते हैं, बता रखा है मैंने आपको। एक हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसका नाम क्या पड़ता है आपका, एक्स एक्सिस। हमने आपको बता रखा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। किसके ऊपर, ग्राफ के मोटे लाइंस के ऊपर। ग्राफ कॉपी जब आप रखोगे उसमें मोटा लाइंस होता है, मैक्सिमम मोटा होता है, फिर बीच में आपका एक हल्का पतला थोड़ा मोटा होता है, बीच में एकदम बारीक बारीक होता है, एकदम पतला पतला हो जाता है आपका, है ना। तो ध्यान देना, आपको मैक्सिमम मोटे लाइन के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेना है और वर्टिकल लाइन भी लेना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ही आपकी मोटे लाइन के ऊपर लोगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। वैसे आप जहां मत वहां लेना होता है, लेकिन अगर आप मोटे लाइन के ऊपर बनाओगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल अच्छा बनेगा। पेंसिल को शार्प रखिएगा, है ना, तभी आपका जो है ग्राफ बिल्कुल बढ़िया बनेगा। मोटे पेंसिल से आपके ग्राफ में क्या आ सकते हैं, डिफ्लेक्शन आ सकता है, उसमें आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। एक्यूरेसी के लिए आपका पेंसिल पतला होना चाहिए और साथ ही साथ आप मोटे लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी आएगा। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक हमने लिया, एक्स एक्सिस। एक आप क्या लोगे, वाई एक्सिस लोगे। वर्टिकल लाइन लेंगे, कौन सा एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस, है ना। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब इसके ऊपर हम पहले नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करें। आपको हमने बता रखा है, इधर को आपको लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के और इधर को लेना है निगेटिव। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। अप में आपको लेना है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर और डाउन में आपको लेना है निगेटिव वाई एक्सिस पर, है ना। ये तरीका होता है लेने का, नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ ध्यान देंगे कितना रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ तक। मैक्सिमम वैल्यू आप देखिए कहाँ तक गया है, 4 तक। मैक्सिमम वैल्यू आपका कहाँ तक गया है, 4 तक गया है। यानी आप एक बढ़ा लो तो सुंदर बनेगा, 5 तक कर लीजिए।
हर एक 10 घर पर आपका एक मोटा लाइन होगा, हर एक 10 घर के ऊपर एक थिक लाइन होगा, उसके ऊपर आप क्या करोगे, लाइन को दोगे पॉइंट्स को 1, फिर अगले 10 घर के बाद दोगे 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद आप दोगे 4, उसके बाद क्या दोगे 5। हमने आपको बताया 4 है तो एक बढ़ा करके ले सकते हैं आप, तो 5 6 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने का नहीं। टाइम सेविंग पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के समय में टाइम सेविंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है आपको। फिर उसके बाद इधर को लेंगे, निगेटिव लेंगे ना सारा कुछ, -1 होगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -5। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद फिर देखिए स्टूडेंट्स, अप में चलेंगे तो क्या होगा आपका, +1 हो जाएगा, ऊपर जाओगे 2 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ये भी 10-10 घर के ऊपर ही लेना है आपको, 4 हो गया, 5 हो गया। आपको हमने बता रखा है ऊपर में क्या लेना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया आपके, है ना। एक्सिस को और छोटा हम कर देते हैं, बाकी आप लोग तो पेंसिल से ड्रॉ करोगे। देखिए अब इधर हो गया आपका। फिर उसके बाद ऊपर नीचे क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लेना है, निगेटिव लेना है, निगेटिव लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, फिर से 10-10 घर के ऊपर, इससे फिर 10-10 घर के नीचे चलेंगे। यहाँ पर आपका क्या आएगा, -1, फिर आपका आएगा -2, फिर आपका -3, -4, -5। ये आपका आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, सबका ग्राफिकल सॉरी, ये हमने क्या किया, नंबर को प्लॉट कर लिया। आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट करोगे, हमारा तो हैंड ड्राइंग है तो थोड़ा हो जा रहा है अनबैलेंस, लेकिन आप लोग जब भी पेंसिल और स्केल का प्रयोग करोगे बिल्कुल करेक्ट बनेगा। सिर्फ आप ध्यान दीजिए सॉल्यूशन के ऊपर, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करें उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपका बन जाएगा। अब देखिए पहले टेबल से चलते हैं, क्या प्लॉट करना है आपको, x पर 3 लेना है, y पर 0, x पर 3, y पर 0, y पर 0 तो आपका x एक्सिस ही होगा ना, y 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस, यानी x पर आपको लेना है 3, तो यहाँ पर आपका 3 है। ठीक है, y 0 आपका x एक्सिस ही हो जाता है, पिछले वीडियोज में मैंने बता रखा है ना, पिछले वीडियोज को देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, x3 आपको लेना है, x3 के लिए क्या होता है आपका, तो 3 यहाँ पर है, y 0 है तो आपका x एक्सिस ही है, तो x पर 3 आ गया आपका यहाँ, y पर 0 भी यहीं पर है, यानी यहाँ पर आप पॉइंट्स का नाम क्या दोगे, तो 3 0, याद रखोगे पॉइंट्स का नाम दिया जाता है, पहले x को लिखा जाता है फिर y को, तो x आपका 3 था, y पर 0 था। फिर उसके बाद x 1 है और y क्या है आपका, -1 है, x 1 और -1, x पर 1, y पर -1, देख रहे हो स्टूडेंट्स, y एक्सिस आपका ये है, x एक्सिस आपका ये है, तो 1 1 के सामने, 1 और 1 के सामने आप यहाँ पर क्या दोगे, पॉइंट दोगे, 1 और -1 के सामने क्या दोगे, पॉइंट दोगे, -1, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसका वैल्यू लिख लोगे 1 और -1, x को पहले y को पहले। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर स्केल को रखोगे आप लोग, है ना, इस तरह से स्केल को रखोगे। स्केल रखने के बाद आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन। स्केल रखोगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल को रखना है, स्केल्स के द्वारा पेंसिल से क्या करना है आपको, एक पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है, तो पहले इक्वेशन का है ना, x - 2y = 3, इधर को लिख देना है, साइड में आपको इस लाइन के ऊपर लिख देना है कि इस इक्वेशन का लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, पॉइंट्स भी डिनोट करने हैं और इक्वेशन भी लिखने हैं, फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद x 0 y 4 है आपका, x पर 0 y एक्सिस होगा, x 0 का मतलब आपका y एक्सिस, x 0 का मतलब y एक्सिस, और y पर आपको कितना लेना है, 4। देखिए यहाँ पर है 4 आपका, पॉजिटिव है तो 4 आपका इधर होगा ना, 4 हो गया आपका। यहाँ पर आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, 0 और 4, x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में। इस पॉइंट का नाम क्या है, 0 और 4। ठीक है, फिर उसके बाद x पर 2 है, y पर 0, y 0 x एक्सिस होगा, y 0 क्या होगा, x एक्सिस, और x पर आपको कितना लेना है, 2, तो y पर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ है ना 2 आपका यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपका 2 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, फोकस कीजिएगा, इस पॉइंट के ऊपर 2 आ रहा है आपका, 2 0 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिख लेंगे। कहाँ लिखे, साइड में थोड़ा लिखिए, जहां से आपको थोड़ा गंदा ना लगे, है ना। ये हमने कर लिया, इस पॉइंट का नेमिंग देना है, इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं 0 2। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, है ना। इन दोनों को मिलाते हुए हमने क्या लिया, स्ट्रेट लाइन पास कर दिया, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आपको दिखाई दिया, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पर फोकस कीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर आपको ये बताना था
कि एक्स एक्सिस को, ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काटते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि आंसर आपको बताना है ग्राफिकल मेथड। पहला क्वेश्चन था सोल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। आपको क्या करना था, आलेखी निरूपण द्वारा इसको हल करना था। हल करने में मतलब है आपका कि एक्स और वाई की वैल्यू लिखना है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखिए किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यहां पर इंटरसेक्ट किया है। किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया है, यहां पर। तो यहां के सामने वाली पॉइंट्स और यहां के सामने वाली पॉइंट्स, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर इंटरसेक्ट किया है। इसके ऊपर आपका पॉइंट और इसके सामने का पॉइंट, ठीक है ना। ये लगभग देखिए आपका, ये लगभग आपका 2 के बराबर है, यानी एक्स पर, यहाँ ऊपर वाला एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस की वैल्यू एक्स बराबर हो जाएगा, वाई एक्सिस आपका ये है। तो इसके सामने देखिए, इसके सामने ये वाला पॉइंट के सामने ये वाई एक्सिस पर आइए आप, वो इसके सामने की वैल्यू लिखना है आपको। इसके वो सामने की वैल्यू इन दोनों के बीचों बीच आ रहा है ना, इन दोनों के बीचों बीच, यानी लगभग आपका आ जाएगा 1/2। y की वैल्यू आएगा 1/2, और किधर को है, नीचे की ओर है, तो निगेटिव हो जाएगा आपका, है ना, y बराबर -2। वैल्यू कैसे निकालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, और वैल्यू कैसा निकालेंगे तो आपको हमने बता दिया। x के सामने x का वैल्यू, तो किसके सामने था, 2 के सामने, तो x आपका 2 हो गया। और y एक्सिस पर y की वैल्यू, तो इसके सामने आपका y का वैल्यू किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। देख रहे हो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर आपका 0, इसको बीचों बीच आ रहा है, तो आधा होता है ना उसका मतलब। आधा का मतलब कितना हो गया, 1/2। 0.5 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आधा, यानी 1/2। और किस में, नीचे की ओर है, तो आपका माइनस होगा, तो -1/2। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस को देखिए कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो आपका 2 पर कर रहा है, एक आपका 3 पे कर रहा है। एक्स एक्सिस को एक तो 2 पॉइंट पर कर रहा है, एक आपका तीसरे पॉइंट पर कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कर रहा है, 3 0 और 2 0 पर। एक लाइन देख रहे हो आप, एक लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का क्या है, 2 0, और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ये वाला लाइन है आपका, इस पॉइंट पर इसका क्या है, 3 0। तो आपको दूसरा वाले का आंसर क्या हो गया, 2 0 और 3 0, 2 0 एंड 3 0। जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को लिखे, तो उस पॉइंट में आपका 2 0 और क्या हो गया, 3 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, इतना दूर आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना दूर देखिए आपको एक्स एक्सिस है ये, और ये लाइन इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, छोटा सा ट्रायंगल, और इसके वर्टेक्स को लिखना है। तो एक वर्टेक्स ये हुआ, एक वर्टेक्स ये हुआ, एक वर्टेक्स ये हो गया, आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, छोटा फिगर बन गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल, है ना, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक ट्रायंगल आपका बन रहा है, एक लाइन और एक लाइन इंटरसेक्ट किया, तो इससे देखिए एक ट्रायंगल बना एक्स एक्सिस के द्वारा। इस एक्सिस के द्वारा एक ट्रायंगल बना, तो इसके क्या लिखना है, वर्टेक्स के पॉइंट लिखने हैं। वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये। ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है आपका, तो ये वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स हो गया। 3 वर्टेक्स बने, 3 वर्टेक्स में तो 2 का पॉइंट क्या है आपका, 2 0 3 0, 2 0 और 3 0, और इस पॉइंट का इंटरसेक्ट, तो एक्स वाई की वैल्यू होगी ना, ये वाला पॉइंट, एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 1/2, 2 और -1/2। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों का आंसर आ गया। पहला का आंसर हो गया आपका ये, दूसरा का आंसर हो गया ये, और तीसरा का आंसर ये। हाथ से बना हुआ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ होगा शायद, वैसे मैंने कोशिश किया अच्छा बनाने के लिए, लेकिन हाथ से बना हुआ है, थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जब आप स्केल और पेंसिल का प्रयोग करेंगे बिल्कुल आपका करेक्ट आएगा। प्रोसेस आपका यही यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान दीजिए। और मैं 1-2 क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड करवाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीएसई या बीएसई दोनों स्टूडेंटों के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये रिप्रेजेंट करना कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होने के लिए आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए हमने आपको कंडीशन बताया है, बेसिक जानकारी आपको मैंने दे रखा है, पिछले वीडियोज को आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको जानकारी दिया है कि पैरेलल जो है आपका, पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन अगर बन जाए, इन दोनों इक्वेशन का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें और पैरेलल लाइन आ जाए, तो आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं आता तो आपका सॉल्यूशन होगा, है ना।
तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आपका लाइन कैसा आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए। अगर पैरेलल आ गया तो जो आपका आलेखी निरूपण द्वारा आपको ये बताना है कि इसका कोई हल नहीं है, वो आपको हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल लाइन आपको लाना है, समांतर रेखा लाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या दिखाना है कि समांतर रेखा हो रहा है या नहीं, इस बात पर फोकस करना है, ठीक है। पर देखिएगा स्टूडेंट, दो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फिर से हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले क्या बनाएंगे, टेबल लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 2x + 4y = 10 है। यहां से मान लीजिए हम x का वैल्यू ले रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, x का। तो 2x = क्या हो जाएगा, 10 - 4y। 10 - 4y होगा या नहीं होगा, बताइए जल्दी से। 2x = देखिए 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 4 - 2y हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 हो जाएगा आपका। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो x = आपका आया 5 - 2। ये आप देख सकते हो, x = क्या आ गया, 5 - 2y। अब यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर सकते हो, y की वैल्यू को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। पुट y = मान लिया हमने y = कितना पुट कर लिया, 1 को पुट कर लिया। y = कितना पुट कर लिया, 1। तो x क्या हो जाएगा, 5 - 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 5 - 2 हो जाएगा। देयरफॉर x = कितना हो गया आपका 3। एक सॉल्यूशन आ गया आपका x एंड y का। आपको तो दो सॉल्यूशन चाहिए, मिनिमम कितना सॉल्यूशन चाहिए, दो सॉल्यूशन चाहिए, है ना। चलिए फिर से करते हैं, अगेन हम लोग पुट कर लेते हैं। मान लीजिए अगेन पुट कर लिया हमने, x = 2 पुट कर लिया। कितना पुट कर लिया है, 2। पुट अगेन पुट x = 2, हम सॉरी y = पुट करना है, सॉरी स्टूडेंट्स, y = 2 पुट करेंगे। y = क्या पुट करेंगे, 2, यानी कितना हो जाएगा, x = 5 - 2 × 2। y की जगह पर तो 2 रखना है ना, 2 × 2 हो जाएगा, यानी आपका x = 5 - 4। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आपका मिनिमम 2 वैल्यू आ गया, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। अब चलेंगे इक्वेशन सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपका इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x + 6y = क्या है, 12 है। 3x + 10y, यहां से फिर मान लीजिए आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3x = क्या हो जाएगा, 12 - 6y। प्लस था उधर क्या हो गया, माइनस। देखिए 3 इसमें भी आपका कॉमन है, 3x है, यहाँ पर 3 कॉमन है आपका, कितना हो जाएगा 4 - 2y। आप यहाँ से 3 कॉमन कर लिए, 4 3 जा 3 2 जा हो जाएगा, 3 से 3 आपका कट गया, यानी इसका मतलब आपका क्या हो गया, x = आपका वैल्यू आ गया है 4 - 2y, है ना। फिर से पुट आप कर सकते हो, y = 0। हमने क्या कर लिया, पुट y = 0, y = 0 को पुट किया तो क्या हो जाएगा, x = 4 - 2 × 0। देयरफॉर 4 - 0 = 4, है ना। ये आपका हो गया, x = आपका आ गया 4। अगेन हम लोग कर लेते हैं, एक मान लीजिए हमने y = क्या पुट कर लिया है, y = हमने पुट कर लिया है 1, ठीक है। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 3 पुट कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर को और बढ़ते हैं। y = 3 हमने पुट किया, y = 3 हो गया, तो x = क्या हो जाएगा, 4 - 2 × 3। 4 - 2 × 3 यानी यह हो जाएगा आपका क्या, x = हो जाएगा 4 - 6। देयरफॉर x = -2। टेबल बना लीजिए, दो वैल्यू आपका आ चुका है। आप अब टेबल बना लीजिए, 2 वैल्यू आपका आ चुका है दोनों इक्वेशन से। टेबल फर्स्ट बनेगा आपका, कैसे टेबल फर्स्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट की ओर। y = 1 है तो x = 3 है, y = 1 है तो x = क्या है, 3 है। फिर उसके बाद यहाँ पर y = 2 है तो x = 1 है, y = 2 है तो x = क्या है, 1। टेबल 1 बन गया। अब टेबल 2 का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे टेबल 2 को। x एंड y ये आपको करना ही करना है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नियम है, ये आपको करना ही है। पूरा इक्वेशन थोड़ी लेकर बैठे रहोगे आप, इसको ध्यान दोगे अपना फोकस हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो फिर x का वैल्यू देखिए, यहाँ पर y 0 रखा था तो x 4 आया था, y 0 रखा तो x कितना आया, 4। और जब y 3 रखा तो x -2 आया, y 3 रखा तो x कितना आया है, -2 आया है। तो ये आपके बन गए क्या स्टूडेंट्स, टेबल। अब इस टेबल को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, देखेंगे पैरेलल लाइन आता है या नहीं, है ना। तब तक इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सीखने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे बन रहा है, कैसे पॉइंट्स को इंडिकेट किया जा रहा है, ये फिर से आप थोड़ा सीख लो, है ना।
एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन बनाएंगे, कैसा होगा, एक्स एक्सिस। किसके ऊपर बनाना है, मोटे लाइंस के ऊपर, बता रखा है मैंने आपको, मोटे लाइंस के ऊपर। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको बनाना है मोटे लाइन के ऊपर। फिर से आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ से फिर से 10-10 घर के ऊपर पॉजिटिव, इधर को निगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को निगेटिव, है ना। 10-10 घर के ऊपर आपको लेना है, 10-10 गैप को आपको छोड़ना है। देखिए कैसे हो गया, पहला हम ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 3, चौथा 4। अच्छा इसमें मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए कहाँ तक आपका है, x4 ही तो है ना मैक्सिमम वैल्यू। हाँ तो 4, 5 तक ही कर सकते हैं आप, है ना। चलिए ये हमने कर लिया, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, उसके बाद ऊपर को कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर नीचे को कर लो आप, -1 है, यहाँ पर आपका क्या है, -1 है, यहाँ पर आपका -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ठीक है, हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। सभी मोटे लाइंस के ऊपर आपको देना है, सभी थिक लाइंस के ऊपर देना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3-1, x3y1। ध्यान दीजिएगा, x3y1, y के सामने 1, x के सामने 3, यहाँ पर आपका पॉइंट मिलेगा, x पर 3, y पर 1 मिल गया आपको एक पॉइंट 3-1। यहाँ पर नेम रिप्रेजेंट करेंगे 3-1, है ना। फिर x पर 1 लेना है, y पर 2, x पर 1, y पर 2। देख रहे हो, y एक्सिस आपका ये है, एक्सिस आपका ये है, तो x पर 1, y पर 2, 1 and 2 के सामने, 2 and 1 के सामने। देखिए 1 हो गया आपका x पर, y हो गया 2, है ना। तो 2 and 1 के सामने एक पॉइंट लोगे आप, पतली पॉइंट लेनी है, मैं तो मोटा ले रहा हूँ दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए, लेकिन आपको लेना है हल्का एक डार्क पॉइंट लेना है बस। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2 हो गया आपका, x का 1 और 1 y का 2। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन को इंटरसेक्ट करना। ये आपका लाइन इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, एक लाइन इंटरसेक्ट हुआ, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर, चलते हैं 4 and 0। देखिए y0 तो आपका x एक्सिस ही हो जाएगा ना, y0 आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, y0 आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस। थोड़ा लाइन आपका और थोड़ा को, क्योंकि 4 के ऊपर रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आ जाएगी, है ना, तो ये थोड़ा पतला लाइन लेना पड़ता है। देखिए उसके बाद x पर 4 है, y पर 0 है, यानी यहाँ पर आपको पॉइंट मिला, ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिला, 4 and 0 का पॉइंट यहाँ पर मिला, 4 and 0 का पॉइंट यहाँ पर। -2 और 3, -2 x पर -2 and 3 y पर 3। देख रहे हो यहाँ पर होगा आपका -2 and 3। देख रहे हो यहाँ पर, ये पॉइंट आपको मिल गया -2 and 3। यहाँ पर लिखोगे -2 और 3 किसका, तो -2 और x y पर 3। अब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट वहां है। देखिए इन दोनों को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कीजिए। ये आपका पैरेलल लाइन देखिए बन रहा है, बिल्कुल आपका पैरेलल लाइन। जब स्केल से बनाओगे तो हैंड ड्राइंग हो गया आपका, फ्री हैंड ड्राइंग, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बाकी आपका ये पूरा क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन बन रहा है। ये दोनों लाइन आपका क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन आपको हमने बता रखा था, कंडीशन आपको हमने पूरा बताया था। पैरेलल लाइन का पूरा व्यूज ही आपको दिया था, है ना। इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करना है, ये तो मैंने आपको बता रखा है। लाइंस के ऊपर क्या करना है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते। इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसका क्या है आपका 2x + 4y = 10 है, और इसका क्या है 3x + 6y = 12 है। ठीक है, ये लंबी लाइन आप खींच सकते हो। और उसके बाद देखिए, अब आपका मैंने बताया था आपको कि जब भी लाइन पैरेलल हो जाए, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। उसका आपका सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। हमने आपको बता रखा है, बेसिक में जानकारी दिया है। और क्या बेसिक में आपको मैंने बताया था कि सिस्टम के अगर बारे में पूछा कि कौन सा सिस्टम है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, आपको हमने बताया था। इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। फिर उसके बाद ग्राफ हमने आपको बताया था कि इस तरह के कंडीशन वाले को ग्राफ कैसा बनता है, तो पैरेलल लाइन बनता है, पैरेलल। और बीएससी वालों का नाम हमने बताया था कि जो इसका नाम होगा, नेम होगा इक्वेशन का, जो नाम होगा, इस इक्वेशन का जो नाम होगा, इसका जो नेम पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं विरोधी समीकरण युग्म। क्योंकि ये पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, विरोधी समीकरण युग्म। इसका नाम क्या होगा, तो विरोधी समीकरण युग्म। उस जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विरोधी समीकरण युग्म। ये आपका है बीएससी स्टूडेंट के लिए। और इन सभी जो आपका
ये है सिस्टम का नाम पूछा जाता है किसका, तो सीबीएसई वालों से पूछा जाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया है, ये बेसिक मैंने आपको पहले ही सारा बता रखा है, पिछले वीडियो को आज देखिएगा, बिल्कुल आपको पसंद आएगा, समझ में भी आपको अच्छे से आएगा, बहुत डीपली समझाया हुआ है। आप ध्यान दे सकते हैं इस वीडियो के ऊपर, पिछले वीडियोज के ऊपर भी, इस पर भी ध्यान दीजिए। और आके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन डालता हूँ, उसका सोल्यूशन और 2 क्वेश्चन डालूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।